बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एडवांस एक्सेल यूज़र हैं आप और ग्रुप बाय पिवोट बाय फंक्शन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें बेसिक टू एडवांस क्लियर करिए सारी चीज़ें। और अगर आप पिवोट टेबल यूज़ करते हैं, फिल्टर फंक्शन यूज़ करते हैं, सम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आज उसकी ज़रूरत आपको ना पड़े। पहली चीज़, ऑफिस 365 या 2016 ऑफिस 2019 2013 के जो ऑफिस यूज़र हैं ये उसमें ऐड नहीं है फंक्शन। पहले क्लियर कर दूं मैं, ये ग्रुप बाय पिवोट बाय फंक्शन ऑफिस 365 इनसाइडर प्रोग्राम में आपको मिलेगा। तो ये अगर आप अपडेट करेंगे तो उसके बाद ये फीचर्स इसके अंदर आपको ऐड मिलेंगे ऑफिस 365 में। लेकिन कितने हेल्पफुल हैं, पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लें, अच्छी लगे लाइक करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। इसके अलावा फिर उसके बाद फैसला करिएगा कि हमें अपडेट करना है या नहीं करना। तो पहले ये फंक्शन सीखें कि हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं डेटा के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखें, सिंपल डेटा सेट है। यहाँ पर हमारे पास ईयर हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कैटेगरी है, या प्रोडक्ट्स है, या सेल्स है, या रेटिंग है। अब पिवोट टेबल में हम क्या करते हैं, अगर हमें कंपोनेंट्स के रिकॉर्ड्स की सारी सेल्स एक जगह चाहिए तो हम पिवोट भी यूज़ कर सकते हैं। 2017 के रिकॉर्ड्स चाहिए, फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी प्रोडक्ट्स की ऑल 2017 की प्रोडक्ट की सेल्स चाहिए तो इसके लिए भी हम सम इफ यूज़ कर सकते हैं, इफ्स यूज़ कर सकते हैं, पिवोट यूज़ कर सकते हैं। शायद ये आइडिया हो, लेकिन इतने सारे फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले सिंपल ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करके इनको चेक करते हैं। देखिए, ग्रुप बाय फंक्शन में हम पहला काम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ कैटेगरीज रिपीट है, अब कंपोनेंट्स में हमारे पास चेंज है, हैंडल्स हैं, यहाँ पर फिर ब्रेक्स हैं, फिर यहाँ पर हमारे पास बॉटम ब्रेक्स हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ 2017 16 18 जितने साल हैं उन साल्स की हेडिंग्स यहाँ पर आ जाए। और फिर जो कैटेगरीज हैं, यूनिक कंपोनेंट्स, क्लोथिंग, बाइक्स, एसेसरीज, तो ये यूनिक कैटेगरी यहाँ पर आ जाए और फिर उसके साथ उनकी ऑल सेल्स यहाँ पर आ जाए। तो है ना, ये तीन काम और ज़बरदस्त तरीके से कैसे होंगे बगैर यूनिक फंक्शन यूज़ किए हुए, समिफ फंक्शन यूज़ किए हुए, वी लुकअप यूज़ किए हुए। सिंपल एक फॉर्मूला देखें हम यहाँ पे, पिवोट बाय। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल पिवोट बाय रो फील्ड, यानी इस तरह से कौन सा रिकॉर्ड चाहिए हमें, ऑल कैटेगरीज। और फिर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद कॉलम फील्ड्स में क्या चाहिए, यानी इस तरह से कौन सी हेडिंग प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑल कॉलम ईयर। ठीक है जी, सेकंड सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद हम वैल्यू कौन सी चाह रहे हैं, यहाँ पर देखना सेल्स, तो ऑल कॉलम सेल्स सिलेक्ट करेंगे। और फिर अगेन यहाँ पर कॉमा के बाद ये फंक्शन आ जाएंगे, सम, परसेंट, काउंट। तो यहाँ पर हमें सम चाहिए, तो यहाँ पर हम टैब दबा देंगे। तो ये कंप्लीट इस तरह से पिवोट फंक्शन यूज हुआ। ब्रैकेट क्लोज कर हमने और एंटर। तो इजी तरीके से देखिए, कुछ भी हमने ना पिवोट टेबल में पहले कन्वर्ट किया, फील्ड्स को फिर ड्रैग किया, फिर प्रेजेंट करा डेटा। तो यहाँ सिंपल इसी फॉर्मूले से ये काम हो गया। हमारे पास कॉलम वाइज, रो वाइज डेटा प्रेजेंट हो गया और उनकी टोटल सेल्स रिकॉर्ड भी हमारे सामने आ गए। ठीक है जी, तो ये तो पहली एग्जांपल हो गई पिवोट टेबल की। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। सही जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ, ग्रुप बाय फंक्शन यूज कर लेते हैं थोड़े से हम, और पिवोट की भी और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ग्रुप बाय फंक्शन में हम पहला काम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी जो रिपीटेड आ रही है डुप्लीकेट के बगैर, उनकी टोटल सेल्स निकालना। तो हम यहाँ पर किसी भी जगह जहां हमें चाहिए, ग्रुप बाय फंक्शन यूज करेंगे तो रो फील्ड में ऑल कैटेगरी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर कॉमा लगाएंगे कि वैल्यूज फंक्शन। तो वैल्यू में हम ऑल कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं सेल्स, और फिर कॉमा लगाएंगे तो यूज फंक्शन, कौन सा ऑप्शन ऐड करना है, सम। तो यहाँ पर सम लगाया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो देखें यहाँ पे आराम से हमारे पास क्या हो गया, जो कैटेगरी थी, कैटेगरी के साथ हमारे पास उनकी टोटल सेल्स और फिर एंड में ग्रैंड टोटल भी इसके साथ शो हो रहा है। अब इसमें मजीद कंडीशन बढ़ सकती है। मजीद कंडीशन क्या है, यानी हमें इसकी हेडिंग भी चाहिए, उसकी टोटल हेडिंग हम चाह रहे हैं टॉप में शिफ्ट हो जाए, या फिर इसकी जो रिपीटेड वैल्यू है उसके साथ डेटा शो होना चाहिए पूरा। तो इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। रो फील्ड्स हो गई, जो हमें कैटेगरी चाहिए थी वो बढ़ा ली हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू फंक्शन में सेल्स चाहिए था वो बढ़ा लिया हमने। फिर उसके बाद यूज फंक्शन सम चाहिए था, सम। अब मैं अगर इसके साथ यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी चाह रहा हूँ आ जाए हमारे पास, तो यहाँ पर जो हमने टेबल सिलेक्ट करा है इस जगह पे, रो फील्ड की जगह पे इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लें। भी चाहिए तो शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब हमने दो कॉलम सिलेक्ट करे और सेल कॉलम, और उन दोनों कॉलम को देखते हुए यहाँ पर यानी रिपीटेड वैल्यू भी आ जाएंगी और उनके साथ फंक्शन सम यूज करके एंटर करना है।
अच्छा, यहाँ पे मैंने एंटर से पहले 3 प्रेस हो गया, एंटर। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, जो कैटेगरी थी प्रोडक्ट्स की उसके साथ रिपीटेड जो वैल्यू थी वो, और उनके साथ उनकी सेल्स रिकॉर्ड की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ तक तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, आगे और इसमें ऑप्शन क्या ऐड हो सकते हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम 2 कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें 2 कॉलम थे, कैटेगरी प्रोडक्ट, तो दोनों कॉलम की रिपोर्ट आ गई। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर वैल्यू में हमने सेल सिलेक्ट करी थी और सम फंक्शन यूज किया था। फिर और आगे बढ़ेंगे, सम के साथ कॉमा लगेगा। तो ये पूछ रहा है आपसे फील्ड हेडर्स, फील्ड हेडर्स चाहिए आपको। नो, यस बट डॉट नॉट शो, नॉट बट जनरेट। 3 ऑप्शन में ये आपको यस एंड शो, तो 3 ऑप्शन में ये यस एंड शो कर रहा है। कॉमा, टोटल डेप्थ। अब टोटल डेप्थ में आपको टोटल कहाँ चाहिए, आपको नो टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल, ग्रैंड टोटल एट टॉप, तो आप 1 सेलेक्ट कर लें। और ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल चाहिए आपको हर प्रोडक्ट्स के हिसाब से, यानी एसेसरीज है, फिर बाइक से इसी तरह ये है, जैसे हम सब टोटल अपना इस मेन्यू में डाटा के यूज करते हैं, अगर आपको इन्फॉर्म हो तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन डायरेक्ट 2 से भी आ जाता है। यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हमने अभी इसमें क्या क्या नए ऑप्शन ऐड करे, हेडिंग फील्ड्स। हेडिंग फील्ड्स के साथ हमने टोटल भी चाहिए, हर प्रोडक्ट के साथ उनके एंड के अंदर टोटल भी आ जाए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमने कहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये वाला ग्रैंड टोटल और सब टोटल। ठीक है जी, 2 सिलेक्ट कर लिया उसके लिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो सॉर्ट। अब सॉर्ट आपको अगर इस कॉलम से करना है -2, इस कॉलम से करना है -3, और अगर आपको इसी कॉलम से इसी तरह से डाटा चाहिए तो ऑटोमेटिक सॉर्ट कंडीशन में ही आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आप फिल्टर एरे चाह रहे हैं, फिल्टर एरे अभी क्या है, अभी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। पहले इन 2 फील्ड्स को हम चेक करते हैं कि हेडिंग्स हमारी आ रही हैं और यहाँ पर टोटल शो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमने फिल्टर एरे यूज नहीं कर रहे, अब यहाँ पर ही मैं कंप्लीट एंटर कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखें हेडिंग्स आ गई। अच्छा, हेडिंग्स इसलिए नहीं आई हैं क्योंकि अभी हमने जो सिलेक्शन बनाई है फर्स्ट सेल से नहीं बनाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेल क्या होगा, यहाँ से हमने सिलेक्शन बनाई है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेंज को दोबारा से यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं फुल हेडिंग रेफरेंस दे रहा हूँ, पूरा इंटायर कॉलम सिलेक्ट करा। और फिर यहाँ पे सेल्स को भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेल्स आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल हेडिंग के पास क्लिक, तो ये इंटायर, यानी ये 2 कॉलम इंटायर और फिर यहाँ सेल इंटायर, फिर उसका सम हो जाए। फिर ये थर्ड ऑप्शन क्या था, टोटल, और 2 फील्ड हेडर, और फिर 2 ऑप्शन क्या था यहाँ पर हमारा, टोटल, टोटल के साथ आना चाहिए। सॉर्ट ऑर्डर हमने स्किप कर दिया। फिल्टर ऑप्शन अब यूज करेंगे। फिल्टर ऑप्शन क्या है, ये अब ये मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, पहले इसको एंटर करके चेक करें। ठीक है जी, हेडिंग्स आ गई, कैटेगरीज हो गई, प्रोडक्ट्स हो गई, सेल्स हो गई, और ये देखें इस सीरीज का टोटल, बाइक्स का टोटल, और इसी के साथ ऑल फील्ड्स हमारी इसमें शो हो गई क्लोथिंग। अब फिल्टर में देखें क्या होगा, जैसे हमने इंटायर डिफरेंस सेलेक्ट करा है फुल, तो यहाँ पर 0 रिटर्न हो गया है। 0 रिटर्न इस वजह से होता है क्योंकि ब्लैंक फील्ड भी ये उठा लेता है, नीचे जो ब्लैंक एक्स्ट्रा हमने रेंज सेलेक्ट कर ली इससे आउट, तो ये उसको रिटर्न 0 में काउंट कर रहा है फंक्शन। तो हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं चाहिए, तो इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे जीरो को, तो जीरो को हम इस तरह हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ बाइक्स का या क्लोथिंग का किसी एक आध प्रोडक्ट का रिकॉर्ड इसमें नहीं आए या नहीं शो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर क्राइटेरिया यूज करते हैं। फिल्टर क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, जिस ऑप्शन को टारगेट करना है, मुझे इसको टारगेट करना है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ 0 जो रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न नहीं है, तो वहां पर मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल हो ब्लैंक, 2 इनवर्टेड कॉमा, और ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग का मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल के साथ ब्लैंक और एंटर। अब जो 0 रिटर्न हो रहा है अभी इंटर नहीं कर रहा मैं, देखें पहले यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, एंटर। तो इस तरह से फील्ड जो ब्लैंक एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने से आपके 0 रिटर्न होते हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैंने एक और बात करी, अगर मुझे इसमें से किसी और प्रोडक्ट का रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो फिर मैं इसी फील्ड के अंदर जो मैंने इसको टारगेट करा है कैटेगरी को कि ब्लैंक रिटर्न नहीं हो, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, इसकी जगह में वो नाम दे दूंगा जो मुझे फील्ड रिकॉर्ड नहीं चाहिए अपना डेटा में। तो नॉट इक्वल टू बाइक्स, तो नॉट इक्वल टू बाइक्स होगा तो ये फिल्टर हो जाएगा, एंटर। अब देखें यहाँ पे एंटर कर दिया, एसेसरीज, क्लोथिंग, बाइक्स के रिकॉर्ड्स जो हैं वो सब गायब। ठीक है जी, तो इस तरह किसी स्पेसिफिक कोई रिटर्न अगर आप उसमें ऐड नहीं करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसका रिटर्न डेटा के अंदर, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और ब्लैंक मैंने 0 एक्स्ट्रा रेंज में मैंने कंडीशन बता दी, तो उसको ब्लैंक रखने के लिए ये भी
अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फुल एक्सप्लेन, यानी ग्रुप फंक्शन को हमने रो फील्ड समझ लिया, वैल्यू समझ ली, फिर फंक्शन कौन सा यूज करना है, फिर फील्ड हेडर समझ लिया, टोटल डेप्थ, सॉर्ट ऑर्डर हो गया, फिल्टर एरे हो गया। अब इसको विथ डेट के साथ किस तरह से यूज कर सकते हैं, विथ टैक्स फंक्शन में यूज किस तरह से कर सकते हैं, विथ कॉलम कंबाइनेशन के अंदर किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, इसकी और मजीद एग्जाम्पल को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो अभी इसको मैं आगे मूव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी, ये हमारी फील्ड्स हो गई, ये एग्जाम्पल भी हो गई, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आता है। अब इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए, मुझे अगर ईयर के हिसाब से डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पर ग्रुप फंक्शन यूज करूंगा, रो फील्ड्स के अंदर ऑल यहाँ से डाटा सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर वैल्यू हमें सेल्स चाहिए तो ऑल सेल्स सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसमें हमें वही सम फंक्शन चाहिए, यूज फंक एंटर। तो ये ईयर के हिसाब से आ गई। लेकिन अगर हम डेट कॉलम में से ईयर की बेस करते हुए और मंथ की बेस करते हुए डाटा देखना चाह रहे हैं, और प्लस उसके साथ सेल पर्सन रिकॉर्ड भी चाह रहे हैं, तो मुझे ये फील्ड चाहिए और मुझे उसके साथ सेल्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी किया इसको और कंट्रोल वी किया पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल ग्रुप बाय टैक्स फंक्शन, और टैक्स फंक्शन के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल डेट। ठीक है जी, ऑल डेट सिलेक्ट। अब इसमें फॉर्मेट क्या निकालना है हमें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ईयर, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे इसके मंथ के लिए 2 दफ़ा एम, फिर यहाँ पर ब्रैकेट किलोस, टैक्स का ब्रैकेट किलोस, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे वैल्यू। अब वैल्यू में हमें क्या चाहिए, सेल्स, तो ऑल सेल्स सिलेक्ट करी हमने, और फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर ये यूज फंक्शन कह रहा है सम। सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी इंटर करते हैं, नाम अभी हमने ऐड नहीं करा है, नाम ऐड नहीं हुआ है, इंटर कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से डेट फॉर्मेट चेंज करके सीक्वेंस में हमने हर ईयर डेट मंथ, मंथ के साथ, हर ईयर के मंथ के साथ उसकी सेल रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन हमें सेल पर्सन की जगह सेल आ रही है, हमें सेल पर्सन की जगह सेल पर्सन भी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको मैं यहाँ पर एच स्टैक फंक्शन यूज करूंगा, और यहाँ पर एच स्टैक टेक्स्ट जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के साथ मैं सिलेक्ट कर लूंगा पर सेल परसेंट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और यहाँ पर हमारा एच स्टैक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब देखें इसका क्या आंसर आ रहा है, एंटर। तो आराम से इजीली हर सेल्स पर्सन के साथ डेट और उस मंथ की जो सेल्स है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो ये भी काम हमारा ग्रुप बाय फंक्शन से हो सकता है सिंपल ईयर के हिसाब से। अगर आप सिर्फ ईयर चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप टैक्स की जगह पर ईयर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देख लें मैं यहाँ पे ईयर बेस चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ईयर लगाऊंगा, और ये वाला जो फॉर्मेट आ रहा है इसको पूरा हटा दूंगा, यहाँ से इसको भी हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हर ईयर के एम्प्लॉय के नाम के साथ उनकी जो टोटल सेल्स होगी वो आ जाएगी। तो नीट आपको किस तरह से डाटा की है वो आप उस तरह से रिपोर्ट अपनी बना सकते हैं। तो ये था मंथ और डेट की एग्जाम्पल के साथ। अब थोड़ा सा और मैं आगे इसके अंदर एग्जाम्पल को समझाता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर जो कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ पे उस कैटेगरीज की ऑल डुप्लीकेट जितनी भी एसेसरीज उनको सबको सिंगल सेल में शिफ्ट करना है, और नो डुप्लीकेट, यानी एक्सेसरी अगर लॉक यहाँ है तो फिर एक्सेसरी लॉक कहीं और भी होगा, इस तरह से, तो वो मुझे रिटर्न के अंदर नहीं चाहिए। तो मैं फिर इसके लिए इस तरह से भी ग्रुप फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, ग्रुप बाय, और फील्ड्स के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कैटेगरी, फर्स्ट सिलेक्ट होगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू के अंदर हमें क्या चाहिए, टैक्स फंक्शन के ऊपर काम करना है, तो मुझे हर कैटेगरी की जो टोटल डिटेल है उनके साथ एक सेल में ऐड करनी है। तो मैं फिर प्रोडक्ट ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस दफा कॉमा के बाद फंक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पर एरे टू टेक्स, टैब दबा देंगे, एरे टू टेक्स, ये कंप्लीट फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब देखें यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट वैल्यू भी होंगी इन कैटेगरीज के साथ, वो हमारे पास रिपीटेड आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ एरे टू टेक्स आ रहा है इधर हम लगा देंगे लैम्डा, और लैम्डा में वेरिएबल डिफाइन कर देंगे ए,
और इसके साथ एरे टैग्स जहां पर आ रहे हैं यहाँ पर हम लगा देंगे यूनिक फंक्शन और वेरिएबल को यहाँ ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद यूनिक क्लोज एरे टू टेक्स्ट लैम्डा क्लोज और उसके साथ हमारा ग्रुप क्लोज इंटर। तो इसकी जो डुप्लीकेट होंगी सेल की वो भी सारी क्लियर, और एक सेल में ऑल टेक्स्ट की डिटेल भी आप यहाँ पे ला सकते हैं अपने पास। तो ये भी एक तरीका है ग्रुप बाय फंक्शन को यूज करने का। और इन्हीं टेक्निक्स को अगर हम पिवोट में यूज करेंगे तो पिवोट के लिए भी हम सेम यही स्टेप तकरीबन होंगे। पिवोट बाय में रो फील्ड्स, अब रो फील्ड्स में अगर हम चाह रहे हैं सेल्स पर्सन के नाम आ जाए तो ऑल सेल्स पर्सन को हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और फिर कॉमा इसमें कॉलम फील्ड्स के अंदर हम चाह रहे हैं उसी तरह जो है वो हमारी रिपोर्ट बने, इस तरह कॉलम्स के अंदर जो है मंथ और ईयर आ जाए। तो हमारे पास वही टैक्स फंक्शन का ऑप्शन आएगा। टैक्स फंक्शन में हम ऑल सेलेक्ट करेंगे डेट कॉलम, और फिर उसी तरह से हम यहाँ पर कॉमा फॉर्मेट के लिए 4 दफ़ा वाई, और फिर यहाँ पर माइनस 2 दफ़ा एम, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे किलोस। तो यहाँ कॉलम फील्ड्स बन जाएंगी है, और फिर उसमें से वैल्यू जो होंगी वो हमारी सेल्स हो गई, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू फंक्शन सम, और फिर यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट किलोस एंटर। अच्छा, यहाँ पर ये स्प्लिट फंक्शन इसलिए दे रहा है, यहाँ पे इसकी स्पेस चाहिए तो यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है, इसको आगे बढ़ाएंगे और इंटर करके देखते हैं। ठीक है जी, अभी देखें इस तरह से हमारे पास जितनी ईयर और उसकी रिपोर्ट होगी वो हर नाम के साथ हमारे सामने ऐड हो जाएगी सेल में। और इसी तरह अगर हमें इसके साथ प्रोडक्ट्स वगैरह भी चाहिए, कैटेगरीज चाहिए, तो हम फिर यहाँ से उनको ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से तीनों कॉलम्स, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन और एंटर। तो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी के साथ उनकी जो सेल्स होगी वो भी हम इस तरह से व्यू कर सकते हैं। और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ सेल पर्सन के हिसाब से चाहिए हमें रिकॉर्ड, तो वो भी हमारी मर्जी है। हम यहाँ से इसको फिर वही रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट क्लिक ऑल, और यहाँ से सेल्स कैटेगरी और इंटर। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट बेस, सेल पर्सन बेस, कैटेगरी बेस, उस हिसाब से भी आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो बेसिक टू एडवांस ग्रुप एंड पिवोट फंक्शन मैंने समझाया है इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ जिस तरह एक्सप्लेन किया है चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अगर कोई बिगनर देख रहे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखें, फिर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और जो ऑलरेडी जानते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि उनको क्लियर हो गया होगा। और इसकी प्रैक्टिस और अपडेट लाजमी करें इसको अपने पास ऑफिस 365 इनसाइडर प्रोग्राम से अकाउंट अपना लॉगिन करें उसमें आईडी बीटा चैनल के ऊपर, और इसको अपडेट कर लें अपने पास। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहेंगी आने वाली वीडियोस के अंदर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, कमेंट करके लाजमी बताएं, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि इस तरह की और वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। सीखने को देखने के लिए, सीखने के लिए शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।